वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असम्बली को मुज़फ्फराबाद पहुँचने की हिदायत दे दी हैं। इसी से मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ मुज़फ्फराबाद असलम मीर ने हमें ज्वाइन किया। असलम मीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं जो सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, उससे मुतालिक? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो गैर मशरूत हिमायत की गई है पीपल्स पार्टी के लिए कि तहरीक अदम एतमाद जो चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ वो आज जमा करेंगे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, उसमें अब जो फिगर है वो अब 36 पे पहुंच गया है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये डर था गो कि वो अददी अक्सरियत हासिल कर चुकी थी 27 का, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होगी उस पर वोटिंग हो, कहीं कोई बंदे स्किप न हो जाए। तो अब चूंकि जब मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान असम्बली उनके साथ शामिल हो जाएंगे तो उससे ये इंश्योर हो जाएगा चौधरी अनवारुल हक को जो है वो वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाएगा। और इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और उस इजलास में शाह गुलाम कादर भी होंगे। तीसरी और अहम बात यह है कि दोनों जमातों ने यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद में मौजूद अरकान असम्बली को ये हुक्म दिया है, उनको हिदायत जारी की गई है कि वो टोलियों की सूरत में आज 10 से 12 बजे यानी सुबह 10 से 12 बजे तक मुजफ्फराबाद पहुंच जाएं, ताकि बरवकत जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट मरहला उस पर वोटिंग और उसके बाद कायदे अवाम का इंतखाब। सही, तो फुल प्रूफ जो इंतजाम चाहती है पीपल्स पार्टी स्पेशली, इसलिए जो है वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। असलम मीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात दी।